फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल न्यूज फाइंडर। स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं कि अम्ल, क्षार और क्षारक ये तीन हैं क्या, इसके बारे में मैं पूरे विस्तार से पूरे डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की। क्या है अम्ल? एसिड। एसिड क्या है? तो दोस्तों, अगर हम बात कर लें पुरानी अवधारणा के अनुसार, प्रारंभिक डिफिनेशन की जहां तक बात करें तो वहां पर अम्ल की डिफिनेशन यह थी कि वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे आप नींबू को ले सकते हैं, ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, ये पदार्थ थे। ये प्रारंभिक डिफिनेशन थी अम्ल की। उसके बाद बहुत से वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और नई डिफिनेशन अम्ल की दी, जिसमें सबसे पहले आती है आर्हेनियस की परिकल्पना। आर्हेनियस नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अम्ल की एक नई डिफिनेशन दी। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा यह थी कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, एसिटिक एसिड को और नाइट्रिक एसिड को। ऐसे एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब आप इसकी रिएक्शन जब जल के साथ कराएंगे जो है, तो यह जो है H+ आयन और Cl- आयन, H पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव, इस दोनों में टूट जाएगा। तो इसमें आप देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यह H+ आयन देता है जल के साथ, तो यह भी एक अम्ल हुआ। तो दोस्तों, ये थी आर्हेनियस की परिकल्पना। अब उसके बाद दो वैज्ञानिक है जिनका नाम था ब्राउनस्टेड तथा लोरी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और अम्ल की एक नई डिफिनेशन दी। तो इनके अनुसार अम्ल वह अणु आयन है जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। अब आप सोचेंगे प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है, ये कैसे? तो दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो प्रोटॉन इसमें बोला जा रहा है वह हाइड्रोजन आयन को ही बोला जा रहा है, H+ आयन को ही बोला जा रहा है। तो क्लियर करता हूं दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और उसकी द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। तो आप जब इसमें निकालेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन 1 आपको मिलेगा, प्रोटॉन 1 आपको मिलेगा और न्यूट्रॉन जो होता है वो आपको 0 मिलेगा। तो जब आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, जब आप इसको H पॉजिटिव बनाएंगे, जब आप H+ चार्ज बनाएंगे तो आपको एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में से निकालना होगा। तो उसमें यार पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन रहता है, जब आप उसको निकाल देंगे तो उसमें क्या बचेगा? न्यूट्रॉन तो पहले से ही नहीं होता है, उसमें केवल एक प्रोटॉन बचेगा। तो इसीलिए हम हाइड्रोजन आयन को, H+ आयन को प्रोटॉन बोलते हैं। तो यह हुई परिभाषा। जैसे आप इसके एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं NH4+ को। आपने लिया NH4+ को, तो आप जब इसको अपघटित करेंगे तो यह अमोनिया और H+ आयन में टूट जाएगा। आप जब इसको अपघटित करेंगे तो यह अमोनिया और H+ आयन में टूट जाएगा। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है यह NH4+ जो है अमोनिया और प्रोटॉन दे रहा है। तो यह भी एक तरह से एसिड ही हुआ। तो दोस्तों, ये थी अम्ल की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल्स। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं क्षार और क्षारक ये क्या होते हैं, इनके बारे में। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्षारक की। तो क्षारक की जो प्रारंभिक डिफिनेशन है, जो प्रारंभिक अवधारणा है, उसके अनुसार क्षारक वे पदार्थ हैं जो कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ थे जो नीले लिटमस पेपर को लाल करते थे और क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये थी इनकी प्रारंभिक अवधारणा। अब उसके बाद आइए बात करते हैं आर्हेनियस की डिफिनेशन। आर्हेनियस ने जो क्षारक के संदर्भ में डिफिनेशन दी, तो आर्हेनियस के अनुसार क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH नेगेटिव चार्ज देते हैं।
क्षारक वे पदार्थ होते हैं आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इसके लिए आप एग्जाम्पल में ले लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, आप कास्टिक सोडा ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। ये इनके कुछ उदाहरण हो गए। तो अगर आप रिएक्शन की बात करें तो जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, जब आप इसको जल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यह इसमें सोडियम प्लस चार्ज में और OH निगेटिव चार्ज में अलग अलग आयनित हो जाएगा। इसमें OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन अलग हो जाएगा। तो ये हो गया क्षारक, इस वजह से ये क्षारक कहलाते हैं। तो यह तो थी आर्हेनियस की परिकल्पना। अब इसके बाद आइए हम बात करते हैं आपसे ब्राउनस्टेन तथा लोरी की परिकल्पना। उन्होंने जो क्षारक के संबंध में परिभाषा दी वो कुछ इस प्रकार की है कि वे पदार्थ या वे अणुया आयन जो प्रोटॉन लेने की क्षमता रखते हैं, जो प्रोटॉन लेने की क्षमता रखते हैं वे क्षारक कहलाते हैं। अम्ल में था हमारा जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते थे, और क्षारक में ये है कि जो प्रोटॉन लेने की क्षमता रखते हैं वे क्षारक कहलाते हैं। तो इसमें जैसे आप अमोनिया को ले लीजिए, आप जब अमोनिया को जो है एक प्रोटॉन यानी H+ आयन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो NH3 + H+ ये हो जाएगा। तो जब इसको जो आगे उत्पाद बनेगा वो बनेगा NH4+ या अमोनियम आयन देगा। तो इस प्रकार यह एक क्षारक है क्योंकि इसने प्रोटॉन लिया। तो ये हो गई क्षारक की बात। अब आइए आगे बात करते हैं क्षार की कि क्षार क्या होता। दोस्तों अब बात करते हैं क्षार की। तो क्षार यार बहुत ही छोटी डिफिनेशन इसकी कि वे क्षारक जो जल में विलय होते हैं, जो क्षारक जल में विलय होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। इंग्लिश में इन्हें अल्कली बोलते हैं। तो यार जो क्षारक जल में विलय होते हैं वही क्षार कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसे क्षारक हैं जो कि जल में विलय होते हैं, इसलिए ये क्षार कहलाते हैं। दोस्तों कोई भी क्षारक यह नहीं कहा जा सकता कि वो क्षार होगा, लेकिन कोई भी क्षार है तो वो क्षारक जरूर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ फाइंडर।